हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका अपना हैग्रीव दास आपके सामने फिर हाजिर हूँ, आपको ज़िंदगी के उन सीक्रेट्स को बताने के लिए जिन्हें अगर आप ज़िंदगी में समझ लें तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी ईगो के बारे में कि ईगो क्या है, ये कैसे काम करती है, कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कम इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्या नुकसान होते हैं हमें ईगो रखने से। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाई देयर आर ट्रबल्स इन आवर लाइफ एंड क्यों हमें सुख दुख का जो सर्कल है उसमें से निकलना पड़ता है और कैसे हम अपने दुखों को कम कर सकते हैं और सुख पा सकते हैं। कि जो सुख दुख को समझने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो सुख है ना उसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन वॉल है, दैट इज ऑफ दुख, जिसे दुख कहा गया है, ताकि सुख पाने के लिए इंसान को दुख के उन पलों से गुजरना पड़े। क्यों गुजरना पड़े? क्योंकि जब हमारे जीवन में दुख आता है तब हमें पता चलता है कि हमारे साथ कौन है, कौन हमारा अपना है, कौन हमारा पराया है। और सबसे बड़ी बात कि दुख में ही पता चलता है इंसान को कि वो खुद कितना कैपेबल है। और जब उन पलों में इंसान को खुद की पहचान होने लगती है तब वो सुख की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि सुख इतना वैल्यूएबल है कि इट नीड्स अ प्रोटेक्शन वॉल, and that protection wall is made of pain, hurt and fear, which creates trouble and which tests you that how much you have the power to break that protection wall. और अगर इसे बहुत सिंपल भाषा में समझा जाए कि दुख का मतलब है कि मैं कौन हूं, इसके बारे में हमें जानकारी ना होना। कोई इंसान अगर यही नहीं जानता कि उसका लक्ष्य क्या है, उसका मनुष्य जीवन क्यों हुआ है, उसे मनुष्य जीवन क्यों मिला है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा दुख का कारण है ये। क्योंकि इंसान तब तक भटकता है जब तक उसे सही दिशा ना मिले, और जब किसी इंसान को सही दिशा मिल जाती है वो व्यक्ति सही रास्ते पर चलना शुरू हो जाता है और उसे सुख की प्राप्ति होने लगती है, उसे सुख का अनुभव होने लगता है। अब इन चीजों को समझो कि खुद में खो जाना और खुद ही खो जाना, इन दोनों में फर्क है। खुद में खो जाना आपको दुनिया के किसी भी मुकाम तक पहुंचा सकता है, क्योंकि तब आप बिना इस दुनिया की परवाह करते हुए बस अपने आप में मस्त होकर अपनी जिंदगी की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम वे टू फाइंडिंग योरसेल्फ भी कह सकते हैं। और खुद खो जाना मतलब कि हर वक्त दूसरों की दुनिया में दखल देना, हर वक्त दूसरों की तरह बनने की इच्छा रखना और खुद बेहतर बनने की कोशिश भी ना करना, बस ख्याली पुलाव बनाते रहना और सोचते रहना, जिसे हम वे टू मिसिंग योरसेल्फ कह सकते हैं। अगर आपके जीवन में दुख है तो डोंट फील इट लाइक अ ऑर्डिनरी सफरिंग और जस्ट ऑर्डिनरी पेन। कि तब अगर आप ये सोचें कि बुरा वक्त है, निकल जाएगा, देन इट विल नॉट गिव यू अ बेटर रिजल्ट। आपको अपनी जिंदगी के हर पल को समझना है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। अब सब्जी तो तभी स्वाद बनेगी जब उसमें हर मसाले सही मात्रा में डाले होंगे। इसी तरह जिंदगी है, जिंदगी का मजा भी तब आएगा जब उसमें हर चीज बड़ी अच्छी से हमें मैनेज की हो। अप एंड डाउन्स आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ एंड इट इज विद इन योर हैंड्स टू बी फ्रस्ट्रेटेड इन योर लाइफ और नॉट। अप एंड डाउन्स तो आएंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में जितना स्टेबल होकर चलते हैं
उतना ही बेटर रिजल्ट आपको मिलने लगता है। खुद पर प्रेशर डालकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय फ्रस्ट्रेशन के। आपको कोई काम करना आपको नहीं पसंद तो प्लीज मत करो, छोड़ दो उस काम को। क्योंकि जब आप बिन मन से कोई काम करते हैं ना, तो वो काम आप गलत कर लेते हैं। क्यों खुद पर तोहमतें लगवानी है गलत काम करके? फिर कहोगे कि मेरी किस्मत खराब है। अब जब तुम अपनी जिंदगी के साथ धक्का कर रहे हो तो जिंदगी भी तो उसका रिवर्ट देगी। लाइक न्यूटन्स थर्ड लॉ, इन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से डाल लो, एंड इट विल ओनली पॉसिबल व्हेन यू कीप योरसेल्फ ओपन, so that when nature or your life desires anything from you, you are available and you are capable. अब ऐसे में जब बच्चा अपने पेरेंट्स से बात करे कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर या वो नहीं बनना चाहता जो पड़ोसी का लड़का या लड़की बनना चाहते हैं, तो पेरेंट्स तो कहेंगे भी इसका दिमाग खराब है। सभी पेरेंट्स का यही रिएक्शन होता है कि इसका दिमाग खराब हो गया है और ये अपनी मनमानी कर रहा है और ये अपनी ज़िंदगी में कहीं गुम हो जाएगा, दुनिया इसे मार डालेगी, कोई इसे पहचानेगा भी नहीं। तो मेरा उन सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मान लीजिए आपका बच्चा वो नहीं बनना चाहता जो आप चाहते हैं, लेकिन अगर वो अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहता है तो उसे रोके मत। क्योंकि ऐसे बच्चे भले ही दुनिया के किसी काम ना आ सके हों, लेकिन वो अपनी जिंदगी के साथ हमेशा सच्चे रहते हैं। और यही एक बहुत बड़ी बात है कि अपनी जिंदगी के साथ सच्चे रहना। यू शुड ऑलवेज रिमेन ट्रू टू योर सेल्फ एंड योर लाइफ। तब आपके जीवन में सुख खोजना आसान हो जाता है। तब सुख के आसपास की प्रोटेक्शन शेल को आप आसानी से पार कर सकते हैं। एक पक्षी कितना खुश रहता है और पहाड़ कैसे सीना तान कर खड़े रहते हैं, फूल कितने सुंदर लगते हैं, क्योंकि ये सभी अपनी एग्जिस्टेंस को कायम रखते हैं। ये कभी खुद से झूठ नहीं बोलते, एंड दे ऑलवेज रिमेन ट्रू टू नेचर। दैट्स व्हाई दे आर हैप्पी एंड गिविंग देयर बेस्ट व्हाट दे आर मेड फॉर। इसलिए उनके जीवन में दुख तकलीफें कम हैं या शायद है ही नहीं। हम तो अपने खुद के साथ भी ईमानदार नहीं रहते, तो दूसरों के साथ क्या ईमानदारी दिखाएंगे? क्योंकि हम सच से डरते हैं, क्योंकि हमें झूठ के सहारे चलने की आदत हो गई है। इसीलिए हमारे जीवन में दुख है, परेशानियां हैं। कभी जानवरों को बातें करते हुए सुना है कि वो ये बात कर रहे हों कि उन्होंने जन्म क्यों लिया, या इस दुनिया में उनका एम क्या है? नहीं, वो ऐसी बातें नहीं करते, क्योंकि उनको उनका एम मालूम है और वो कभी भी अपनी जिंदगी को लेकर सवाल जवाब नहीं करते। वो इस चक्कर में भी नहीं पड़ते। और हम तो पैदा होते ही सवालों से घिर जाते हैं। हम सोचते ही रहते हैं। वी आर कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चनिंग अवर सेल्फ. वी डोंट फील कंफर्टेबल विद अवर लाइफ, with our decisions, and we always remain in doubt, and that is the big reason for our trouble in life. इसी को तो दुख कहते हैं कि जब आप किसी चीज को लेकर श्योर नहीं होते, the meaning of life is not known, the purpose is not known, the goal is not known. अगर जीवन में सुख चाहते हो तो जीवन में कुछ भी करो। पेंटर बनना है बनो, संगीतकार बनना है बनो, आर्टिस्ट बनना है बनो, कुछ भी करना है करो, लेकिन रुको नहीं। क्योंकि जब आप रुकेंगे तब आप दुखी होंगे।
खुद से कभी मत भागो, लेकिन खुद के लिए भागते रहो। आप अपने मुश्किल समय में अपने जीवन में क्या करते हैं, वैसी ही आपकी पहचान बनती है। खुद को जान लेना ही सब कुछ जान लेना है। एंड व्हेन यू विल नेवर ट्राई टू बिकम एनीबॉडी, जब आप दूसरों के हिसाब से चलना बंद कर देते हैं, एंड आई एम श्योर यू विल नॉट बी लूजर इन योर लाइफ। क्यों तुम अपनी एनर्जी दूसरों के कामों में दखल देकर अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हो? उसी एनर्जी के साथ अगर तुम खुद काम करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, अपने अंदर शक्तियां बढ़ाओगे उससे, तो तुम्हें कौन हरा पाएगा? पर तुम्हें तो दूसरों के काम में, दूसरों को गिराने में, सारी शक्ति लगाने में मजा आता है। इंसान चाहे तो अपने अंदर दुनिया का सारा ज्ञान संभाले, और फिर भी उसके दिमाग में बहुत सी जगह बच जाती है। लेकिन हम तो यूजलेस सी जिंदगी जी रहे हैं, हम तो यूजलेस सी चीजें करके खुद को भर रहे हैं, एंड वी आर जस्ट वेस्टिंग अवर एनर्जी, एंड दैट विल कॉज ट्रबल इन फ्यूचर। इसीलिए तो परेशानियां हैं, क्योंकि हम मन को नहीं चला रहे, मन हमें चला रहा है। और जब तक मन के पास आपको चलाने की फुल अथॉरिटी रहेगी, तब तक वी विल बी यूज्ड बाय अवर माइंड। एंड ऑलवेज रिमेंबर, द माइंड एज ए मास्टर इज ए ट्रबल मेकर। अब कई लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आप कहते हैं कि लोगों की तरफ ध्यान मत दो, लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं, तो क्या हम पहाड़ों पर चले जाएं और दुनिया से नाता ही तोड़ दें? लोग कहते हैं कि अब लोगों के बीच में रहकर लोगों को निग्लेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि आप दुनिया से नाता तोड़ दें, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप दुनिया से कट कर लें और पहाड़ों पर चले जाएं। बस मैं ये कहता हूं कि दुनिया को बहुत ज्यादा तवज्जो मत दें। अब अगर बाहर बारिश हो रही है तो आप छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट विल नॉट कॉज एनी ट्रबल। लेकिन अगर आप हर वक्त सोते जागते खाते पीते छाता अपने पास रखने लगेंगे, दैट विल कॉज ट्रबल। Same is the thing with people, same is the thing with your ego, and same is the thing with your mind. जितनी जरूरत है उतना उनका इस्तेमाल करो, but don't make them master in your life. Don't give them full authority of your life. Only you and only you remain the master of your life. That's it. Hare Krishna.